असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स, बढ़ते व घटते हुए क्रम में संख्या। तो फ्रिज पर ये जो दो चींटियां बैठी हुई हैं, क्या आप इनको देख पा रहे हैं? ये दोनों ही चींटियां हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि इनको कैसे समझना है, और आज इनको समझनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते और घटते हुए क्रम में कैसे संख्या को लिखते हैं। पर इनकी एक दोस्त है समझदार चींटी, जो इनकी ये करने में मदद करती है। तो देखते हैं कौन से नंबर हैं जिनको इन्हें बढ़ते और घटते हुए क्रम में लगाना है। 6, 8 और 7। तो ये आई समझदार चींटी 6 चीनी के टुकड़े लेकर, उसके बाद लेकर आई वो 8 टुकड़े, और फिर लेकर आई वो 7 टुकड़े। तो अब हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें है, 8 में। तो इसको सबसे आखिर में करते हैं, को ले आते हैं बीच में, यानी कि 6, 7, 8। सबसे कम 6, उसके बाद 7 और फिर 8। इसी तरह से हम ऊपर के जो नंबर हैं इनको भी लाइन में लगा सकते हैं, जिस तरह से चीनी के टुकड़े लाइन में लगे हैं। तो ये हो गया 6, 7, 8। अब ये सोच रहे हैं कि ये तो हो गए बढ़ते हुए क्रम, अगर हमें इनको घटते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे, वो कैसे होगा? तो वो होगा 6 वाला जो हमारा टुकड़े हैं, जिसमें 6 चीनी के टुकड़े हैं, उसको ले गए हम सबसे आखिर में। इसी तरह से इस नंबर को भी ले गए सबसे आखिर में। तो ये हो गया 8, फिर 7 और फिर 6। सबसे ज्यादा, उससे कम और फिर सबसे कम। अब हम देखते हैं कि अगले नंबर क्या है। 5, 3, 4। अब ये लेकर आई 5 टुकड़े, फिर लेकर आई 3 टुकड़े और फिर लेकर आई 4 टुकड़े। तो आप देख सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा तो है 5 में। तो हम सबसे कम वाले 3 को इधर किया हमने और 5 को ले गए आखिर में, और बीच में किया हमने 4 वाले को, यानी सबसे कम टुकड़े 3, फिर उसके बाद 4 और सबसे आखिर में सबसे ज्यादा टुकड़े यानी 5। इसी तरह से हम इन नंबर्स को भी सही से लगा सकते हैं। तो हमारे बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा हमने, 3, 4 और 5। अब हमें इनको घटते हुए क्रम में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? 5 को हम ले आएंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम रखेंगे 4 को, और आखिर में हो गया 3। इसी तरह से ऊपर के नंबर को भी हम चीनी के टुकड़े के हिसाब से ही लगा सकते हैं, यानी कि 5 सबसे ज्यादा, फिर 4 और फिर 3। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब की बार देखते हैं कि वो क्या बताना चाहती है। तो ये समझदार चींटी इस बार ले आई है खूब सारे चीनी के टुकड़े, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कितने हैं वो। सबसे पहले एक भी टुकड़ा नहीं है, यानी 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हो गए 0 से लेके 9 तक के। अब इसमें अगर हम देखें तो जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर हमें उन नंबर्स को एक लाइन में लिखना है तो हम देख सकते हैं सबसे पहले आया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी चीनी के टुकड़े यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं अगर हमें बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लगाना है तो वो किस तरह से होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से वो नंबर किस में है, बढ़ते हुए क्रम में, और इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद अगर हमें देखना है कि घटते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे हम संख्या को, तो जिस तरह से ये नंबर बढ़ते हुए क्रम में 0 से 9 तक है, तो अगर हमें इनको उल्टा लगा देंगे यानी घटते हुए क्रम में लगा देंगे तो कैसे लगेगा। सबसे पहले हम 9 यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद रख देंगे उससे कम यानी 8, फिर रखा हमने 7 को, उसके बाद आया 6, फिर आ गया ये हमारा 5, इसके बाद 4, फिर 3, फिर आया 2, फिर बारी आई 1 की, और सबसे आखिर में आ गया 0, यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये सभी नंबर्स किस क्रम में लगे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में। तो हमने कैसे समझा
कि असेंडिंग ऑर्डर जब हमारे नंबर्स बढ़ रहे हों, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और दूसरा क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम, जिसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा आएगा, फिर उससे कम, फिर इससे कम, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं।